होमवर्क क्या था? टाइप 12 और 13। लाइए। टाइप 12 तो लगता हो गया था जी। 13 है नहीं? लाइए किताब। चलिए ध्यान दीजिएगा। केयर कीजिएगा। हम लोग 11 मित्र जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। क्या करने के लिए? 11 मित्र खाना खाने के लिए गए। तो हम 10 ने उठा, काउंटर पे 60-60 रुपया दिया और निकल गया। और मैंने बोला जो भी घटबड़ होगा वो अगला बिल इग्रामा से अपना हिसाब किताब कर लीजिएगा। मैंने 60-60 रुपया दिया और निकलते बना। मैंने कहा जो भी घटबड़ होगा इग्रामा बंदा आएंगे, उनसे हिसाब किताब आप कर लीजिएगा। जैसे ही इग्रामा बंदा गया काउंटर पे, बोला कितना? तो उन्होंने बोला जितना हिस्सा होता वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 10 रुपया और दीजिए। जितना हिस्सा होता उसे 10 रुपया ज्यादा दीजिए। जैसा ही 10 रुपया ज्यादा कहा तो ग्राहमा समझ गया कि लगता उन लोग 1-1 रुपया कम दे के गया होगा। यानी औसत 60 की जगह कितना होना चाहिए? 61। यानी सभी का औसत पूछेगा तो 61। अगर ग्राहमा बंदा का पूछेगा तो 61 + 10, जल्दी बोलिए। अगर टोटल पूछेगा तो 61 × 11। जी सही है। 1 6 1 7 600। क्या आप लोग को बिना कलम के बन गया? फिर से समझिए, हड़बड़ा के नहीं पढ़िए। 15 व्यक्तियों ने 72-72 रुपया दिया। कितना कितना दिया? 72-72 दिया। अब सीखिएगा। 16 व्यक्ति जब जाता है तो कहता है जितना हिस्सा होता उससे 3 रुपया कम दीजिए। 3 रुपया। तो कम मांगा तो ये समझ गया कि लगता है 15 ने 20-20 पैसा ज्यादा दे के चल गया था। 20-20 पैसा ज्यादा दे के चल गया था नहीं, यानी उन लोग को देना चाहिए इससे 20 पैसा कम, यानी 71 रुपया 80। तो औसत पूछेगा तो 71 रुपया 80 पैसा। अगर आप लोग को 16वां का पूछेगा तो पूरे के औसत से 3 रुपया कम, यानी 68 रुपया 80। अगर टोटल पूछेगा विद्यार्थी जी तो टोटल हो जाएगा। बोलिए बिना कलम के आ गया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन है ना आपके पास? 19 व्यक्तियों ने 80-80 रुपए दिए। 20वां व्यक्ति का खर्च सभी 20 के औसत खर्च से 3 रुपया 80 पैसा। तो 3 रुपया 80 पैसा जैसे ही ज्यादा मांगा तो समझ गए कि उस 19 ने 20-20 पैसा कम दे के गया होगा। यानी औसत होना चाहिए 72 रुपया 20 पैसा। कितना था? 80 रुपया 20 पैसा। औसत होना चाहिए 80 रुपया 20 पैसा। सही है। अगर आप लोगों से पूछ दें कि 20वां व्यक्ति का कितना था, या 20 का टोटल खर्च अगर पूछा जाए, टोटल अगर पूछा जाए तो औसत गुने संख्या, 0 से दशमलव खत्म, 1604। क्या आंसर आया था? अब बोलते जाइए, आप लोग बना के तो आए ही है। 4 5 10 खिलाड़ियों का औसत रन 50 था। 11वां का रन 11 के औसत रन से 10, तो 10 अधिक मांगा तो समझ गए कि लगता उन लोग 1-1 रुपया कम दे के गया। नहीं, औसत होगा 50 की जगह 51। 50 की जगह 51।
तो टोटल हो जाएगा, जल्दी बोलिए कितना। तो पूछा क्या जा रहा है, 11वें खिलाड़ी का रन 10 खिलाड़ी के कुल रन का कितना परसेंट। तो 11वां का हो गया, जल्दी बोलिए 61, और 10 का टोटल, टोटल कितने का, 10 गो का कितना, 5 का कितना परसेंट है। तो 500 नीचे ऊपर गुने 100 बन जाना चाहिए 12.2। पहले 61 आया समझ में, जिनको नए समझ में आया उनके लिए। 10 ने 50 यानी कितना, 5। 11वां ने सभी के औसत से 10 ज्यादा। 11 का जोगफल, x का मान निकाल लीजिए, 51। सही है। तो 11वां बंदा का हो जाएगा 61, जबकि 10 का टोटल हो जाएगा। तो इसका कितना परसेंट है, हल हो जाएगा। अब आपको बोलना है, नहीं समझ में आया तो आ गया 6 7 7। ध्यान दीजिए, 16 यात्री रोजाना 1330 मीटर चलते हैं। 15 यात्री रोजाना 1330 मीटर चलते हैं। 16वां यात्री रोजाना सभी 16 के औसत से 20% कम। 16वां के बारे में कह रहा है, 16 के औसत से 20% कम, यानी 100 तो ही 80, यानी 5:4। हाँ या ना। तो 16 का औसत हो जाएगा 5, यानी जोगफल हो जाएगा 16×5, जिसमें एक हो गया 4, यानी 15 को का जोगफल होगा 76। 15 का जोगफल कितना होगा, यहाँ 15 का जोगफल है विद्यार्थी जी 1330, 1330 गुने 15। जोगफल का तुलना, जोग निकालना क्या है ये पूछिए। 16 यात्रियों ने जनवरी 2020 के महीने में कुल कितने किलोमीटर चला। किसने, 16 यात्री, 16 माने 16 ने। तो यहाँ 16×5 एक दिन में ना, कितने दिन में, तो जनवरी का मतलब, तो जल्दी बोलिए 80 गुना किसका जोगफल, 16 का ना। तो 16 का जोगफल हो जाएगा विद्यार्थी जी 16×5 एक दिन का, प्रतिदिन का ना दिया हुआ है देखिए, रोजाना मतलब एक दिन का 80। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे 31 दिन का हल हो जाना चाहिए। चलिए हल करके भी सिखाते हैं। 19 4 19 7 33, 4 से 20 बार हल करने आ जाएगा। 2 और 5 ले लीजिएगा, 1 0, तो 1 0 1 0 1 0 कई 0 3 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, सत्या 21 का 21 के एक हाथ में 2, 21 63 2, इतना मीटर है, आंसर किलोमीटर में। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, अर्थात 600। ऑप्शन में कोई है, जैसा ही परसेंटेज दे दिया मतलब रेशियो हो गया, तो क्वेश्चन और आसान हो गया। आप पूरे चैप्टर रेशियो पे पढ़े हैं, रेशियो दे करके आपकी प्रश्न को और आसान किया, और आप लोग रेशियो से डर चुके हैं। जोगफल का तुलना जोगफल से, जिसको निकालना उसे गुना करेंगे। क्या ये लाइन समझ में आया आप लोग को। चलिए बहुत अच्छा। कितना था,
8 8 8 में भी रेशियो ही दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है सीखिए। 25 व्यक्तियों का औसत खुराक 380 ग्राम प्रतिदिन है। 26वें व्यक्ति का खुराक सभी 26 के औसत खुराक से 3/10 ज्यादा। सभी 26 के औसत से 26 का औसत और 26वां का रेशियो दिया हुआ है 10, तो ये 3 ज्यादा। जल्दी बोलिए, चलेगा। अभी रेशियो लिखा गया था, जो दिया है उसका तुलना उससे कर देंगे। तो यहां तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। ये 380 क्या दिया हुआ है, प्रतिदिन 25 गो के, यानी जोगफल होगा 380 गुने। यहाँ जोगफल होगा 260 में से 13 घटा दीजिए। 200, क्यों 247 लिए, क्योंकि 25 गो का ना जोगफल चाहिए। तो 26 के जोगफल में 26वां को घटा देंगे तो 25 का निकल जाएगा। तो जोगफल का तुलना, जो जिसे निकालना है उसे गुना। किसका निकालना है देखिए। 26 व्यक्ति का मई 2020, तो 2600 व्यक्ति का एक दिन का हो गया 200। अब मई 31 का महीना, मई, तो 260 गुने 31, समझ में आ रहा है। 260 गुने 31 चलेगा। 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 19 से का 19, 19 तिया 57, 13 दूनी 26। एग्री है। 2 और 2 4 और 25 का मतलब डबल जीरो और 2 जीरो इधर से 4 जीरो हो गया, 4 जीरो। अब बच कितना गया, केवल एक थे। इतना ग्राम ना, लेकिन आंसर किस में दिया है, तो किलोग्राम का मतलब 3 जीरो खत्म। आंसर कितना केजी, 310। क्या आंसर देने आ गया आप लोगों को। बहुत लंबा तो नहीं हुआ होगा, बोलिए जल्दी। योगफल का तुलना, योगफल 2500 के योगफल का दिया है, तो 2500 के योगफल योगफल से जिसे निकालना है उसे गुना करेंगे। क्या गुना करने आ गया, बोलिए जल्दी। 7, सॉरी कितना था, खत्म। अब एगो लास्ट क्वेश्चन भी देखिए लेते हैं। घर पे दोहरा लीजिएगा। चलिए। एक मजदूर को वर्ष 2020 के प्रथम माह की प्रथम तारीख को 400 मिले, दूसरे दिन 401, तीसरे दिन 402, और सही ही बढ़ते गया 1 रुपया। हाँ या ना। जबकि दूसरे महीने 1 रुपया प्रतिदिन की दर से घटकर मिलने लगी। इस प्रकार फरवरी तक मजदूर की औसत वेतन क्या होगा। तो सीखिए। 1 तारीख को कितना मिला, 400। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, तो 31 तारीख को। ये जनवरी का हो गया। ये जनवरी का लिखे, समझ में आ गया। अब आ जाइए, 1 रुपया घटते जाएंगे। 400, 400, बोलिए जल्दी से। लेकिन 400, अब फरवरी कितने माह का लगता है, दिन का लगता है, 2020 29 दिन का। अगर 2019 रहता तो 2020 है 29 दिन का ना, यानी हम लोग चले आएंगे 401।
कि 401 कैसे लिखे? 429 पहला दिन, तो यहाँ से 28 दिन और घटेगा। 29 में एक दिन तो हो गया था, 28 दिन और, तो 28 घट जाएगा, हो गया। तो देखिए, तो क्या ये एपी का सीरीज है? ये भी एपी का सीरीज है। तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी 31 दिन का औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस जल्दी। श्योर है कि 29 दिन का औसत यहां भी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। अब ये भी 415, ये भी 415, तो पूरे का औसत। बोलते थे ना किसी एक को मान लेंगे, इससे ज्यादा रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस, ना ज्यादा है ना कम है, नहीं पूरे वही ना हो जाएगा। अर्थात आंसर जल्दी बोलिए। क्या आप लोग सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। सही है? बोल भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब आपको टाइप 12 दोहराने के लिए दिए थे, जिनको पूछना है आप पूछ सकते हैं। टाइप 12, 1 से 10 तक जो बना के आए वही पूछेंगे। 1 से 10 तक, 15 तक, 15 तक, 20 तक, 20। चलिए देखिए क्या है 20। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल हो गया तो उसका समूहों के औसत सदस्यों का औसत का 250% स्कोर करता है। कह रहा है एक नया खिलाड़ी होता है और समूह के सदस्यों के औसत स्कोर का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की सीखिए। पहले का स्कोर अगर 100 था तब हो गया 250 और 30% की वृद्धि मतलब 100 हो गया जी। जल्दी से रेशियो निकालिए। इधर हो जाएगा 100, इधर रेशियो, हाँ या ना? नया बंदा एगो आया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है एक, तो एक का तुलना एक। पहले का पूछेगा तो 4 और टोटल पूछेगा तो 5। क्या पूछा जा रहा? नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या। नहीं आंसर आया तो भी बोल देंगे, और नहीं समझ में आया तो भी बोलेंगे। परसेंट में दिया था, मैंने परसेंट में ही ले लिया। 100%, 250%, पूरे में 30% की वृद्धि मतलब 130। क्या मिश्रण का नियम लगाने आ गया? 25 तक, 25 मिटाएं, इसको बढ़ा दें। सीखिए। 88 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20%, लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, यानी 5 अनुपात। टोटल 88 है, तो 88 लाने के लिए 11 को 8 से, लेकिन ऊपर रेशियो को हमें निश्चित राशि करने की जरूरत अभी तक, इसलिए इसको अभी करने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ेगा तो इसको 8 से गुना कर देंगे, 40 हुई। लेकिन इसकी जरूरत अभी अभी तक तो नहीं हुआ, इसलिए आगे भी सोचेंगे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। लड़कों की औसत ऊंचाई 164, लड़कों की औसत ऊंचाई है 164।
लड़कियों की औसत ऊंचाई कक्षा में सभी लड़के लड़कियों की औसत से 4 सेंटीमीटर कम, सभी से। तो सभी का औसत अगर x, तो इसका हो जाएगा x माइनस। हो गया। तो सभी छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है, यानी x का मान पूछ रहा है। तो टोटल का जोगफल 11x, यहाँ टोटल का हो जाएगा 164 और 6 का होगा। क्या x का मान नहीं निकालने आ गया? पूरे का है x, जिसमें से लड़का का 164 है, लड़की का पूरे से 4 कम। हल कीजिए जल्दी से। हल नहीं होता है तो भी बोलना सीखिए, डरिए नहीं। ये लिखे हो समझ में आया आप लोगों को? बोल भी नहीं कर रहे हैं। ये लिखे हो समझ में आया जी? तो फिर इसमें कोई जान नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। आंसर आ गया? 30 तक गप करना है, बाहर चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अब पढ़ने आए तो पढ़िए, हमको पता रहता है कि कौन कितना बना के आया है। 30 तक कितना? 29। देखो फिर भी वो लड़का नहीं सुना, गपे कर रहा है। एक विद्यालय के 252 छात्रों की औसत ऊंचाई, औसत का ऊंचाई 48 है। लड़कों की औसत 51, लड़कियों का औसत 30। लड़का का कितना? 51, लड़की का? अब पूरे का कितना है? इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर कर दीजिए। 18 और 6 अनुपात। टोटल विद्यार्थी दिया हुआ है 252। टोटल विद्यार्थी कितना है? तो अच्छा, पूछा क्या जा रहा है? लड़कों की कुल ऊंचाई या लड़कियों की? तो लड़कों की कुल ऊंचाई औसत गुने संख्या 51 गुने 6, लड़कियों की कुल ऊंचाई 30 गुने 1। क्या हल हो जाएंगे? 6 × 5 = 51/5। आसान है। कुल ऊंचाई मतलब औसत गुने संख्या। 51, 30, 48 कहाँ से लिखे समझ में आ गया? 30 तक, 35 तक, 32। यदि 40 को प्राकृत संख्याओं की एक सूची में जोड़ा जाता है तो औसत 4 बढ़ जाता है। नई सूची में 30 जोड़ा जाता है तो नई सूची का औसत 1 बढ़ जाता है। तो मूल सूची में कितनी संख्या थी? सीखिएगा। 40 शामिल करने से कितना बढ़ रहा है? तो नए व्यक्ति शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि औसत से ज्यादा। कितना ज्यादा? तो सबके लिए 4 4 ना। तो n एक नया, सबके लिए 4 4। 40 को शामिल होने से बढ़ रहा, अर्थात वो औसत से ज्यादा होगा। नए बंदे को आने से औसत बढ़ रहा, अर्थात औसत से ज्यादा। कितना ज्यादा? तो सबके लिए 4 4, यानी जितना नंबर उससे 1 बढ़ गया, सबके लिए 4 4। अब ध्यान दीजिए, 40 और 30 कितना हो गया? सही है। या 30 को भी लेके चल सकते।
30 को शामिल करने से औसत बढ़ रहा है, तो औसत अब कितना हो गया है जल्दी मालूम है आप लोग को? अब ए की जगह ए प्लस फोर क्यों लिखे? नई सूची में था, नई सूची का औसत ए प्लस फोर ना हो गया था, 4 बढ़ ना गया था। औसत से ज्यादा कितना, तो सबके लिए एक एक, तो सबके लिए एक एक, हाँ है ना। एन प्लस टू क्यों लिखे? एन प्लस वन तो पहले से बन रहा था, एक और बढ़ गया, तो एन प्लस टू। बोलिए बन जाना चाहिए। तो वेरिएबल भी दो, समीकरण भी दो। औसत पूछेगा तो ए, संख्या पूछेगा तो एन। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एन का मान निकालने के लिए घटा दीजिए, 40 में से 30 गया, जल्दी बोलिए। ए में से ए खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? बोलते नहीं। ई पी ए भी ए खत्म हो जाएगा जी। यहाँ +4 है, यहाँ -4 खत्म हो गया जी। यहाँ 4n में से n गया, जल्दी बोलिए। बोलते नहीं है। आ गया -2। 10 दो n का मान, जल्दी बोलिए। यानी प्रारंभ में संख्या, जल्दी बोलिए। बोलिए जल्दी। किसी बंदे को शामिल होने से बढ़ रहा, अर्थात औसत से ज्यादा होगा, कितना? बन गया आप लोगों को? कहीं भी इस क्वेश्चन को पूछ के देख लीजिएगा, गड़बड़ होगा। 2020 में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। चलिए फिर से ध्यान दीजिए। पहले औसत ए था, 40 को शामिल होने से हो गया A+4। सही है जी? सही है? सही है। नई सूची का औसत A+30 को शामिल होने से हो गया। हो गया जी। चलिए रेशियो निकालिए जल्दी से। यहाँ कितना आ जाएगा घट के? यहाँ घटा दीजिए। इसमें से ही घटाया था, अब इसमें से ही घटेगा नहीं? तो 40 में से इसको घटाइए, 36 माइनस। हो गया। यहाँ जल्दी बोलिए। हो गया। यहाँ जल्दी ध्यान दीजिएगा। 30 में से इसको घटाने आ जाएगा, 25 माइनस। हो गया जी। अब कलम रोक लीजिए। यहाँ भी, यहाँ कितने बंदे शामिल हुआ था? एक बंदा। यहाँ कितने बंदे शामिल हुए थे? एक बंदा। ये लिखा गया कितना? तो अगर एक लाना रहता तो इसको लिखना पड़ता, हाँ या ना? बोलते नहीं है। सही है जी? यस या नो का तो जवाब दीजिए। यहाँ भी एक बंदा शामिल हुआ था, यहाँ भी, हाँ या ना? अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को यहाँ सीखना था कि ये भी एक रेशियो, ये दोनों का अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ औसत जितने का था, ये औसत है उससे एक ज्यादा का, यानी दोनों में अंतर है एक का। तो ई ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, एक आ जाना चाहिए। तो 25 माइनस ए में घटा दीजिए जल्दी से। जल्दी हल करिए ए का मान।
कितना आया? ए का मान 20। अब ए का मान 20 आ गया तो औसत की बात करेंगे तो यहां देखिए 4 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 16। 4 तो यानी एक अनुपात, जल्दी बोलिए, यानी इसकी संख्या 1 तो मूल संख्या 4, इसकी संख्या 1 तो मूल संख्या 4। आप लोगों को दो तरीके, दोनों में से आ जाना चाहिए। कितना था? 35 तक बोलिए। 40 तक। कितना? 37। थर्टी सेवन। एक समूह में कुछ छात्रों का औसत 58 था। 54 केजी छात्र वाले 8 छोड़ गए और 53.6 54 57 इतना 3 छात्र शामिल हो गए। देखिए 54 केजी वाले चल गए तो 54 का मतलब 4 कम ना, तो 8 चौ 32 कम। हाँ है ना? सही है। चले गए, चले गए। अब शामिल हो रहे हैं जो, बताइए। तो शामिल हो रहे हैं, पहला 58 की जगह है, जल्दी बोलिए 53.6, कितना कम? 4.4। और बोलिए 54, 54 का मतलब, और बोलिए 0.6 की कमी, है ना जी? जबकि पूरे में कमी हो गया है, जल्दी बोलिए 575 ग्राम ना, यानी 0.57 ग्राम। ऐसे ऐसे हो गया जी। हल कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, ये 5 4 9 घट जाएगा, तो जल्दी बोलिए 23। दशमलव इधर आ जाएगा 3 0। 575 गुने एन का मान लीजिए 23 से 25 बार, 25 चौस एन का मान तो 40 हुआ। कब भाई जी? जब यहाँ 8 गो छोड़ा, माइनस हो गया, और 3 गो शामिल हो गया, यानी 5 गो ना घट गया था, तो 5 गो घट गया था तब 40, यानी शुरू में होगा 45। रुक जाइए, प्रारंभ वाले में से 8 गो छोड़ा और 3 गो शामिल हुआ तब हो गया, यानी प्रारंभिक स्थिति, जल्दी बोलिए। आंसर दिया है, देखिए समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? लगता कल भी सिखाए थे। 40 तक। 40। यदि किसी कंपनी के बिक्री विभाग में प्रति कर्मचारी औसत 350, 10 वरिष्ठ कर्मचारी का औसत 400 और शेष का औसत 450, 250 और पूरे का हो गया ना? कितना आ जाएगा? 1:1। अब कुल 10 गो वरिष्ठ, 10 गो भी ना, तो कुल कर्मचारी 10 10। ये क्यों पूछ रहा है? पूरे का 350, वरिष्ठ का 450 और शेष का 250। तो वरिष्ठ वाले 10 गो तो शेष वाले भी 10 गो, टोटल हो गया 20। बना?
45 तक, 50 तक, 55 तक, 55, गप नहीं कीजिए। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं जिनका औसत 40 kg है, 36 kg वाले 5 बच्चे शिविर में, तो 36 का मतलब 4 4 कम ना, यानी 520 कम शामिल हो गया नहीं, 5 बच्चे शामिल हो गए। अब क्या लिखा, यदि 43.2 kg के औसत वाले 5 बच्चे छोड़ दे, तो 43.2 का मतलब 0.8 kg ना छोड़ रहा है। 0.8 kg के कई बच्चे, बोलिए यहां तक समझ में आया? तो 5 गो गया और 5 गो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, संख्या जस के तस। तो क्या आगे कर रहा है, दोनों की, अच्छा दोनों स्थिति में औसत वजन बराबर हो गई, दोनों स्थिति में औसत वजन बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा क्या। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी नियम नहीं लगेगा, रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा। सभी का औसत था कितना, 40, सही है। 36 kg वाले 5 बच्चे क्या हुआ, शामिल हो गया, सभी का औसत था 40, शामिल हो रहा है कितना कम वाले, 4 4 ना, तो 4 पचे 20, है ना। अब बटा संख्या हो गई n+4, n+5, संख्या n+5 क्यों, 5 को शामिल हुआ था। चलिए, या 40 को तो है, जा रहा है, माइनस करेंगे, कितना कम, 3.2 ज्यादा ना, तो 3.2 गुने 5, अब बटा n-5 क्यों, जा रहा है ना, और दोनों स्थिति में औसत, चलिए 40 से 40, सही है। ये भी प्लस में माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस, बोल भी नहीं कर रहे आप लोग, एन का मान निकल जाएगा। चलिए 4 पचे और 4 चौ, हल कर लीजिए, 5n- बराबर 4n+, यानी n का मान क्या पूछा जा रहा है जी, देखिए प्रारंभ में कितने बचे थे, n का मान, औसत में कोई परिवर्तन नहीं, यानी दोनों औसत आपस में बराबर, पढ़े हैं, शामिल हो रहा है इसलिए प्लस किए, 4 4 कम तो 4 पचे माइनस में, बटा कै के लिए n+5, निकल रहा है इसलिए माइनस किए, 3.22 ज्यादा था, पांचों मिलके 16 ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, बटा कै के लिए n-5 के लिए, पढ़े थे। बन्ना जी, 56, 57, खत्म। अब आप लोग अलग से कहीं लाए हैं तो दीजिए, अन्यथा मेरे तरफ से औसत समाप्त।
टाइप 12 दोहरा लीजिएगा। टाइप 12 आपको फिर से मिश्रण में मिलेगा, लाभ हानि में मिलेगा, परसेंटेज में भी मिलेगा, SICI में भी मिलेगा। मतलब ये कहीं छोड़ने वाला नहीं है। तो दूसरी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 12। टाइप 1, टाइप 2 का नेचर 1 और टाइप 12, ये सभी चैप्टर में काम आएगा। अब बाकी तो एवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा का। तो ध्यान दीजिए, औसत का टेस्ट इस सप्ताह से अगले सप्ताह में किसी भी दिन हो सकता है। आज क्या तारीख है? 14 से लेकर 15 से लेकर 23 के बीच। 15 से लेकर 23 के बीच जिनको टेस्ट नहीं देना 8 दिन गायब हो जाइए। क्या? 15 से 23 के बीच एवरेज आके दोहरा लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से पूरी मेहनत की, अब आप लोग बना के नहीं आए वो आपकी गलती है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमको पता नहीं चलता है कि आप बना के आए हैं या नहीं आए। हमें एक आंख मिस करेंगे, बाकी अगर जितना कहिएगा सबको उठा के बता देंगे कि आपने कौन कौन बना के आया, कौन नहीं बना के आया। इसलिए मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जाइए, एक बार मैंने पढ़ा दिया, घर पे जितनी जल्दी हो एक बार दोहरा दीजिए, सही है। और टेस्ट डेली दे रहे होंगे तो टेस्ट डेली देना सीखिए। अंश वीडियो है उसमें, नहीं डाला गया? रुको अभी पूछते हैं। आप लोग का माय कोर्स में दिए हैं टेस्ट? है? दिए हैं? कुल क्वेश्चन गलत है क्या? तो तू बहुत तेज आदमी हो गया। हेलो, टेस्ट कै गो डाले? टेस्ट 3 डाले। अच्छा, एगो हो गया? हाँ, एक फ्री वाला हो गया। अच्छा, और उसका वीडियो? वीडियो सब पहले जो बनाए हुए थे वही है। डाल दिए हैं? हाँ सर। लिंक उसमें डाले होंगे ना, कहाँ देखेगा लड़का? सर इसमें जाएगा, प्ले लिस्ट में जाएगा क्या? प्ले लिस्ट में? प्ले लिस्ट में जाकर के जो टेस्ट है ना उससे पहले। क्या टेस्ट? टेस्ट है सर, एक क्यूब है, क्या बोलते हैं, सॉरी, सर्च एंड इंडिसेस है, एक सिंपलीफिकेशन, एक नंबर सिस्टम है। फ्री वाला में कौन दिया है? जी फ्री वाला में एक है सर। कौन? नंबर सिस्टम। अच्छा। आज सर बाकी रिमेनिंग रेशियो का भी हो गया, मतलब 12 चैप्टर का हो गया है इधर, चैप्टर वाइज, वो भी तरह डालने के साथ में। चलिए ठीक है सर। आंसर लगाने में थोड़ा समय लग जाता है, पूरा सब में आंसर लगाना है ना, ताकि क्वेश्चन जब निकालते हैं आंसर। चलिए ठीक है, वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसी में होगा, यूट्यूब पे लेके जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको यूट्यूब पे जाके ले जाएगा। नहीं मिल रहा तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग को बुलाया गया था। नहीं क्या कि जिनको यहाँ देखना है 11:30 बजे आएंगे, जिनको नहीं देखना है घर पे यूट्यूब पे देखेंगे। और टेस्ट देगा पहले तब ना। हाँ, दे दिया तो अभी तो कॉल किया तो क्या बोला कि प्ले लिस्ट में जाइए, टेस्ट का वीडियो मिलेगा।
हेलो। हेलो। इन जी लोग सर। इन लोग को वीडियो नहीं मिल रहा है जी। वीडियो नहीं मिल रहा है सर। नहीं। ठीक है, हम चेक करा सकते हैं। टेस्ट है ना सर तीनों? तो आप अधूरा क्या बोलते हैं, बोलिए कि वीडियो नहीं डाले हैं। नहीं तो वीडियो भी डाले हुए थे। कौन हम कर? नहीं डाले हैं सर, स्टाफ से बोले थे। क्या? स्टाफ को ही बोले थे सर, टेस्ट वीडियो दोनों करने के लिए, तो हो तो सकता है सर। हेलो। हाँ हाँ। हो सकता है सर, हम रिव्यू नहीं किए हैं। तो ऐसे थोड़ी को होता है, ससुर साहब को कह दिए तो सब काम थोड़ी को हो जाएगा। यूट्यूब में सर हम डलवा कर 5 मिनट सर, बोलिए सर, 5 मिनट वहीं पे देखिएगा। और समस्या ये नहीं है, समस्या है कि आप लोग को कहते हैं और कुछ नहीं तब काम करते हैं। 15 दिन पहले से कहे हुए हैं। बीच में सर छुट्टी हो गया था ना, इसलिए अगर अरे भाई तभी तो 5 दिन क्लास, 5 दिन क्लास हो गया। बस हम कर देते हैं ना, बात कर देते हैं। वैसे मैं सर जो यूट्यूब पे कराया है ना, बस अरे